रोज का काम करते हुए आप भी हो चुके हैं बोर? चलिए अपनाते हैं कुछ ऐसे स्पेशल टिप जिन्हें देखते ही आप भी कहेंगे काश ये टिप हमें पहले पता होता। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो में एंड तक बने रहे। जब भी हम किचन में सब्जी वगैरह बनाते हैं, स्पेशली जो दाल होती है, हम कितने भी अच्छे मसाले क्यों ना यूज कर ले, इसमें फ्लेवर आता ही नहीं है या ये होटल जैसी नहीं लगती है। चलिए इसका फ्लेवर आज चेंज करते हैं। तो जब भी आप चाय वगैरह लाते हो तो आपने देखा होगा ये कुल्हड़ वाली जो चाय होती है इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, जबकि हम जो नॉर्मल चाय घर पे बनाते हैं ना, अगर इस कुल्हड़ में पियेंगे तो देखिए उसका स्वाद अलग होता है और कप में पीते हैं तो अलग होता है। यानी कि इसका जो स्वाद है वो चेंज होता है इस कुल्हड़ से। तो हम इसी का यूज करेंगे दाल का स्वाद इनहेंस करने के लिए। कैसे? तो देखिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे एक कप की तरह यूज कर सकते हैं या जो हमारा पेन होता है जिसमें हम बघार वगैरह लगाते हैं उसकी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। इसको लेके चलते हैं दाल की तरफ। बस दाल में इसे छोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ हल्का सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से कवर कर दीजिएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब इसका जो स्वाद होगा वो बिल्कुल होटल जैसा होगा। चाहे तो आप यहाँ पर राई जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, एक थोड़ी सी खड़ी हरी मिर्ची भी आप डाल दीजिएगा। स्वाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप होटल का जो दाल है उसको ये फेल करेगा। अब इसको क्लीन कैसे करना है इस बात का जरूर ध्यान रखिए। देखिए जब भी हम दिए या इस तरह के कुल्हड़ का यूज करते हैं तो कोशिश कीजिएगा आपको इसे डिटर्जेंट से या बर्तन लिक्विड से क्लीन नहीं करना है। हल्का गर्म पानी लेना है और बस नॉर्मल इसे धो लेना है। कभी भी आप इसमें बर्तन लिक्विड मत यूज कीजिएगा। देखिए इसका स्वाद भी खराब होता है और जो भी हम केमिकल यूज करते हैं बर्तन क्लीन करने के लिए वो कुल्हड़ बहुत अच्छे से या दिया बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप, देखिए साबुन का जब हम यूज करते हैं तो यूज करते करते ये कुछ इस तरीके से छोटे टुकड़े में हो जाता है। तो यहाँ पर दो जो साबुन दिखाए, अभी तो इनका साइज बड़ा है तो अभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ साबुन देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में होते जाते हैं। ज्यादातर घरों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या तो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या फिर ये ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। चलिए इसका आज हम यूज करेंगे, जिसे देखने के बाद आप कभी भी छोटे से छोटे टुकड़े को नहीं फेंकेंगे। आपको लेना है एक बेकार जुराब। ये जो जुराब आप देख सकते हैं खराब हो चुका है, या आपके घर में कोई मिसिंग जुराब रखा हुआ है या पुराने जुराब जिनकी इलास्टिक वगैरह खराब हो चुकी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टुकड़े हैं आपने इसके अंदर डाल देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। अब यहां पर लेनी है आपने एक चूड़ी, कोई सी भी चूड़ी ले लीजिएगा, बस कांच की चूड़ी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर एक चूड़ी डालिए और इस तरीके से नोट लगा दीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। ये हैंग करने में आसानी होगी। अगर आप इस तरीके से चूड़ी लगाते हैं तो आपका ही फायदा होगा, नहीं तो ये पोटली जो साबुन की हमने बना के रेडी की है अगर साइड में सिंक वगैरह में या आप वॉश मशीन में कहीं रख दोगे तो देखिए इससे भी दाग पड़ते हैं साबुन के। तो कोशिश कीजिएगा एक चूड़ी का इस्तेमाल करें। इसके बाद में आप कील वगैरह पे या इस तरीके से नल पे हैंग कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और देखिए बहुत अच्छे से ये झाग बनाएगा। आपका हाथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। स्पेशल हम किचन में एक अलग से हैंड वॉश रखते हैं, वो रखने की जो झंझट है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा ही सही पर हमारे पैसों की बचत होगी और इसमें दाग बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से बस आप हैंग कर दीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाता है। तो ये चूड़ी साबुन वाला टिप भी बहुत ज्यादा काम आएगा। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा पपीता से जुड़ा हुआ है। हमारे गार्डन में काफी सारी पपीता है। आप जो ये पपीता देख रहे हो ये थोड़ा सा कच्चा है थोड़ा सा पक्का है। जब आप मार्केट से पपीता लाते हो ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कच्चा पपीता लेकर आए, ताकि एक दिन आप रख भी दो तो पपीता खराब ना हो। पूरा पका हुआ पपीता लाओगे तो आपको उसी टाइम से कट करके खाना होगा, नहीं तो वो अगले दिन खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कच्चा पपीता लाए। आज के टाइम में हर घर में न्यूज़पेपर नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि हर घर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि हर किसी के पास मोबाइल है, टीवी है, न्यूज़पेपर यूज बहुत कम में आते हैं। तो आप ना एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। न्यूज़पेपर आता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करें और इसे कवर कर दिए। अब आप किसी गर्म जगह पे इसे रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर आप किचन काउंटर पे इसे छोड़ दोगे तब भी अगले दिन अच्छे से पक जाएगी। तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो पपीता या जो कच्चा केला होता है उसको पकाने के लिए। मैंने इसे करके देखा है, ये ट्रिक 100% काम करती है। आप बेझिझक इसे अपना सकते हो और घर बैठे कोई फ्रूट वगैरह है जो कि कच्चा आ चुका है गलती से घर पे तो उसे आप पका सकते हो। मुझे ये टिप सबसे ज्यादा पसंद आता है, प्लीज आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। विंटर सीजन आते ही मार्केट में बहुत सारा हरा साग आता है। अब इस हरे साग को काटने की एक दिक्कत होती है कि इसे हम कट कैसे करें। ये टिप बिगनर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बिगनर को काफी ज्यादा दिक्कत होती है हरी साग को काटने में। तो ऊपर वाला हिस्सा मैं कट कर देती हूँ, ये जड़ वाला हिस्सा है इसे मैं हटा रही हूँ।
अब इसे काटने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हो जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपके पास रबड़ है मिठाई के डिब्बे वाले तो आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो आप मेथी देख रहे हो मैंने अपने किचन गार्डन से ही कट की है, तो मेरे पास कोई रबड़ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया है। धागे को जब आप कट करोगी तो देखिए उससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर आप रबड़ गलती से कट कर दोगे हरी साग के बीच में तो वो हमारी सेहत को नुकसान करता है। कोशिश कीजिएगा आप धागे का इस्तेमाल करें और इस तरीके से बंडल बनाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक नीचे की तरफ मैं यहाँ पे धागा लगा रही हूँ। हम लोगों ने भी जब किचन में काम स्टार्ट किया था तो हमें ये टिप नहीं पता थे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती ही, हम चॉपिंग से बचते थे। पर आज के टाइम पे देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हर किसी के पास मोबाइल है। आप जब इस तरीके से सीख जाओगे तो आपको ही आसानी होगी, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और आप चॉपिंग से बिल्कुल नहीं बचोगे, आप खुशी खुशी ये काम करोगे। तो एक नॉट या एक धागा मैंने नीचे की तरफ लगाया है, दूसरा धागे का एक छोटा सा टुकड़ा और मैं ले रही हूं, इसे हम ऊपर की तरफ लगाएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने 2-3 धागे जैसे आपको लगता है या जिस तरह की आपकी साग है उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप चॉपिंग करना स्टार्ट कीजिए, आपको चॉपिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर कोई फली वाली सब्जी है तो आप उसको भी इस तरीके से कट कर सकते हो। पालक है, मेथी है, बथुआ है, इन्हें काटने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है जिससे हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यह टिप स्पेशल बिगिनर के लिए है। तो जैसे कि मैंने इसे बंद करके आपको दिखाया है, अब आप यहां से कट करना स्टार्ट कीजिएगा। आपकी जो हरी साग है वो बहुत आसानी से कट जाएगी। मुझे ये टिप सबसे आसान लगी है। यहाँ पे ना हमें कोई बोतल कट करनी है, कुछ भी तामझाम नहीं करना है, बस सिंपल जो धागा है उसका यूज करना है। रबड़ का यूज आप तभी करें जब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि रबड़ गलती से अगर कट गया तो वो हरी साग में कहाँ कट के टुकड़े हो जाएगा पता नहीं चलता है। पर अगर धागा है गलती से कट भी जाता है तो ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको हरी साग काट के बताई है। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं और कमाल के यूजफुल टिप्स। हमारे घर किचन में बहुत सारा ऐसा कचरा होता है जो कि सूखा निकलता है, उसमें से मैं कुछ कचरा आपको दिखा रही हूँ। ये है वेफर्स के प्लास्टिक बैग और ये है पानी की बोतल। ये एक ऐसा कचरा है जो कि डेली ही शायद हमारे घर से निकलता होगा और हम ऐसे ही इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो देखिए फेंकना तो है हमें, पर फेंकने का तरीका अगर आप थोड़ा सा बदल दोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आप कितना बड़ा योगदान कर रहे हो नेचर को बचाने के लिए। कैसे? तो देखिए जो भी प्लास्टिक का सूखा कचरा है कोशिश कीजिएगा ये जो बोतल है इसके अंदर आप डाल दें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बोतल लगभग भरने में 1 हफ्ते का टाइम ले लेती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 2 से 3 दिन के अंदर इस तरह की बोतल भर जाएगी। पर यकीन मानिए इस तरह की बोतल को अगर आप फेंक रहे हो तो ये रीयूज होती है, पर जो प्लास्टिक के वेफर आपने देखे हैं वो रीयूज नहीं होते हैं। इनको रीयूज करना है तो आप इस टिप को जरूर अपनाएं। यहाँ पर लिया है मैंने एक नाइफ और आप देख सकते हैं एक पेपर रोल। आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है और आप यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर की तरह इसे देख सकते हो। इस तरह के पेपर रोल का आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर नाइफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं यहाँ तो आप पेन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हिला के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं हिलता है। जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं कोशिश कीजिएगा कि ये जो स्पून है इसे रखने के लिए एक ट्रे या एक खाली प्लेट का इस्तेमाल करें। देखने में ये छोटा सा टिप लग रहा होगा, पर जब हम किचन में काम करते हैं तो यही काम हमारे कब बड़े बन जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता है, क्योंकि क्लीनिंग तो हमें ही करनी है। तो कोशिश कीजिएगा एक छोटी सी ट्रे या एक छोटी सी प्लेट हमेशा चम्मच रखने के लिए इस्तेमाल करें। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।